सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओमकारेश्वर पहुंचे। ओमकारेश्वर में स्थानीय कार्यक्रम में वे शामिल हुए हैं। मां नर्मदा परिक्रमा के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। संत दादा गुरु के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना उन्होंने की है, जहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ओमकारेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा परिक्रमा यात्रा के समापन समारोह में वे शामिल हुए हैं। संत दादा गुरु के साथ उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की है, आरती की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ खंडवा से संवाददाता देवेंद्र जायसवाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 9 दिनों में दूसरा दौरा रहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नर्मदा परिक्रमा के समापन समारोह में वे शामिल हुए हैं। काफी खूबसूरत सार्थक तस्वीरें सामने आई खंडवा से। जी बिल्कुल मुस्कान जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है शुरू से ही मां नर्मदा के जो उपासक भी हैं और वो मां नर्मदा की परिक्रमा वासियों की भी वो चिंता करते रहते हैं कि उनकी परिक्रमा किस तरह से पूरी हो। और आज जब दादा गुरु संत जो है यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा जो कर पूर्ण करके आए हैं, तो आज यहाँ पर जो समापन अवसर था ओमकारेश्वर में, तो आज फिर वो प्रातः से ही उनका कल से दोहरा कार्यक्रम बन गया था। प्रातः से ही वो यहाँ के लिए निकल पड़े थे और यहाँ पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने दादा गुरु को जो है मां नर्मदा के पवित्र जल से स्नान कराया और उसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर जो है पूर्ण समापन के अवसर पर जो पूर्णाहुति होती है, जो पूर्ण रूप से पूजा होती है मां नर्मदा की, वो पूजा अर्चना में भी वो शामिल हुए। लगभग 45 मिनट के आसपास वो यहाँ पर रुके और उन्होंने सभी दादा गुरु के साथ जितने भी धार्मिक यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ, उस दौरान वो मौजूद रहे। मुस्कान बिल्कुल, और इसके पहले भी हमने देखा था कि मोदी भी वे पहुंचे थे, यानी कि नर्मदा परिक्रमा को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं खंडवा में, लगातार मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आज भी उन्होंने विधि विधान से यहां पर पूजा अर्चना की है, साथ ही परिक्रमा वासियों को संबोधित भी किया है। इस संबोधन में क्या कुछ खास रहा देवेंद्र? जी मुस्कान जी, ये खास बात यह है कि जो मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले दादा गुरु हैं, संत जो कई महीनों से जो है निराहार रहकर मां नर्मदा के जल पर ही जो है वो जीवित है और वो पूर्ण रूप से पद यात्रा करके नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके कई अनुयायी हैं और बड़ी संख्या में अनुयायी यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों से पहुंचे थे। और तो इसी तारतम्य में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्तित्व जो मां नर्मदा के पवित्र जल पर ही जीवित है और उन्होंने एक कर दिखाया है कि हमारे यहाँ पर जो पवित्र नदियां हैं, जिस तरीके से इंसान के वो जीवन को भी जो उस पर निर्भर रहता है, तो ये एक बड़ा व्यक्तित्व है। और उन्होंने बताया है कि मां नर्मदा की परिक्रमा के साथ कितना बड़ा पुण्य अवसर होता है, जिस पर शामिल होने का सौभाग्य अगर किसी को मिलता है तो उसको अवश्य इसमें शामिल होना चाहिए। तो मां नर्मदा की पूजा के साथ ही इस पवित्र जल को और पवित्र बनाए रखने के लिए भी संकल्प भी उन्होंने यहाँ पर उपस्थित लोगों को दिलाया। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने यहाँ पर न केवल अध्यात्म से जुड़े लोगों की प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने मां नर्मदा के पवित्र जल को सहेजने और उसको स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए भी लोगों को यहाँ पर प्रेरित करने के लिए संकल्प दिलाया। बिल्कुल, इस दिशा में लगातार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सार्थक प्रयास हो रहे हैं। परिक्रमावासी भी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश गदगद नजर आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।